देखो बच्चे, हम लोग एक लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। और आप लिमिट को हम ऐसा समझते हैं कि लिमिट को आप थोड़ा बहुत समझते हो। हम लोग एग्जैक्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। और हम इस इंपॉर्टेंट फॉर्म में क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई x है। जब हम इसमें x टेंड्स टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट जब रिप्लेस कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट कैसा हो रहा है 1 प्लस 0 की पावर 1 बाई 0 हो रहा है। जो देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये फॉर्म डिफाइंड है, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी है और 1 की पावर इंफिनिटी अगर नॉर्मल केस में हो तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 की पावर इंफिनिटी अगर नॉर्मल केस में हो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये लिमिटिंग केस में है, इसीलिए 1 की पावर इंफिनिटी हमारे लिए अनडिफाइंड फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म है। आप जानते हो कि अनडिटरमाइंड का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखो बच्चे, अगर हम x टेंड्स टू 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होता है। जब 0 माइनस हो जाएगा तो 1 प्लस x यानी कि 1 से थोड़ा सा यानी 1 माइनस पे आएगा। और 1 माइनस के केस में अगर हम 1 की पावर इंफिनिटी करेंगे और जो 1 से थोड़ा सा भी कम होगा तो ये रिजल्ट टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में काम करेंगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस पे काम करेंगे और 0 प्लस में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस x 1 प्लस हो जाएगा। और आप जानते हो कि 1 प्लस में अगर हम काम करते हैं तो ये रिजल्ट हमारा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 1 की पावर इंफिनिटी है तो इसका आंसर अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इसका आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चे। इसका रिजल्ट दो तरह से, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये लिमिट हमारा टेंड्स टू 0 की तरफ जाता है, और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जाता है। यानी कि 1 की तो बात हम कर रहे हैं, ना तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 है ना राइट हैंड लिमिट में हमारे पास 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 की पावर इंफिनिटी दो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। पहला रिजल्ट क्या है 0 और दूसरा रिजल्ट क्या है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 और राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए कि इस फॉर्मेट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग के फॉर्म में। इस फॉर्म को इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग के फॉर्म में। तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट है, मेंटेन रह जाएगा। अब ये 1 प्लस x की पावर 1 बाई x को हम लिख सकते हैं e की पावर 1 बाई x log 1 प्लस x। एक फॉर्मेट है जो आप लोग जानते हो अच्छे से, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 1 बाई x log 1 प्लस x। अब देखो इसी रिजल्ट को हम अगर ऐसे लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि आप जानते हो कि x पे लिमिट है और जहां पे x का फंक्शन होगा लिमिट वहीं पहुंच जाएगा। तो जब हमारे पास लिमिट यहाँ पे फंक्शन किसके साथ में है 1 बाई x log 1 प्लस x के साथ में है, तो लिमिट इसी में काम करेगा। ये हमारा तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट की जरूरत नहीं है। मेन x वेरिएबल है और x पे लिमिट है, यानी कि जहां पे x का फंक्शन होगा लिमिट हमारा वहीं पहुंचेगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या आ गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x, और log 1 प्लस x बाई x का रिजल्ट 1 होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में दे रहे हैं कि log 1 प्लस x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 का रिजल्ट 1 कैसे होगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x है। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है x माइनस, ये एक्सपेंशन आप लोग याद कर सकते हो, ये देखो ये वाला जो एक्सपेंशन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस प्लस चलता रहेगा या हम इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगे। अब देखो नीचे x है, तो आप जानते हो कि अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट से जब हम x कॉमन ले लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस x बाई 2 प्लस में x स्क्वायर बाई 3, डॉट डॉट चलता रहेगा। बाकी टर्म बहुत टर्म से हमको मतलब है नहीं। अब देखो यहाँ पे x और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे ही x और x कैंसिल हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर अब हम लिमिट की वैल्यू डालते हैं तो ये टर्म अनडिटरमाइंड नहीं, अब ये टर्म डिटरमाइंड हो चुका है। किसके बेसिस पे, हम log जब 1 प्लस x का एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके बाद देखो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया 1 माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x क्यूब बाई 4, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम इसमें लिमिट डाल सकते हैं क्योंकि नीचे वाला जो टर्म था जो 0 बाई 0 का फॉर्मेट कर रहा था वो टर्म हमारा कैंसिल आउट हो चुका है।
जैसे ही हम लिमिट डालते हैं तो 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 चलता रहेगा। आप समझ रहे हो कि माइनस 0 प्लस 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x का रिजल्ट हमारे पास क्या है, 1 है। अब देखो इसी रिजल्ट का यूज हमने यहाँ पे किया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x है, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, यानी e रेज टू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। अब देखो बच्चे, हम लोग इसी की बेसिस पे एक शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस पेपर के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें टाइम कम होता है, तो थोड़ा टाइम हम लोग को भी सेव करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे ट्राई करेंगे, देखो तो शॉर्ट ट्रिक्स में क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x की पावर 1 बाई x है। अब हम इसमें अगर लिमिट डाल रहे हैं तो 1 प्लस x यानी 1 प्लस 0 की पावर में 1 बाई 0 जो हम यहाँ पे दिखला चुके थे ऑलरेडी, तो 1 प्लस 0 की पावर 1 बाई 0 यानी 1 की पावर इन्फिनिटी है। अगर ऐसा फॉर्म आएगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म अगर मिल रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, e की पावर x into 1 बाई x। देखो ऑलमोस्ट इसी जैसा हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे e की पावर 1 आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट e है। अब हम इसको लिखेंगे क्या, e की पावर x into 1 बाई x। देखो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर 1, और हम बोल सकते हैं कि e की पावर 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इतना यार, ये मतलब इसको ऐसे है कि हम कैसे आ रहा है इसको समझना जरूरी है, लेकिन हम लोग यूज इसका कर सकते हैं। अब देखो इसी की बेसिस पे, क्योंकि जानते हो आप जब क्वेश्चंस हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो x है 1 बाई x है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस में चले जाएंगे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में जब जाएंगे तो यहाँ पे x नहीं देगा, इसके बदले में कोई ना कोई फंक्शन रिप्लेस कर देगा। अब हम क्या देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया भी है कि अगर हम सिमिलरली इस तरह से टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a है, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा लिमिट x टेंड्स टू 0 ही हो, 0 की जगह पे हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू कोई कांस्टेंट की बात कर सकते हैं। तो देखो जैसे लिमिट x टेंड्स टू a है 1 प्लस fx की पावर gx है, जब हमने क्या देखा कि हम x इक्वल टू a रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ a की वैल्यू किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है, 0 की तरफ। बड़ी अच्छी बात, चलो ठीक है। हमने g ऑफ a में यानी कि जब पावर में डाला तो क्या देखा कि g ऑफ a की वैल्यू टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, और f ऑफ a की वैल्यू टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ। इसका मतलब क्या कि ये फॉर्मेट भी किसका फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। जो भी फंक्शन होगा fx और gx में जो भी फंक्शन होगा उसमें हम x टेंड्स टू a यानी x इक्वल टू a रिप्लेस कर देंगे। x इक्वल टू a रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्मेट क्या बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आया तो हम ये जो शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे थे क्या हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की पावर gx, हम लिख सकते हैं e की पावर fx into gx, e की पावर fx into gx। अब जो भी होगा fx और gx उसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो जैसे उसी के बेसिस पे हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किया जो आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशंस को समझने में थोड़ा हेल्प करेगा कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखो जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 प्लस sin x की पावर में cos x, अब क्या लिख सकते हैं e की पावर में sin x into cos x। अब देखो sin x और cos x में क्या रिलेशन होता है, e की पावर में sin x into में 1 by sin x, sin x को sin x से कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये। अब देखो अब हमारे पास यहाँ x नहीं है और यहाँ पे 1 by x नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन हम रिप्लेस कर दिए, जैसे fx की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से sin x आ गया, और देखो fx की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, sin x आ गया, और gx की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, cos x आ गया। हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से कन्वर्ट करके लॉग में ले जाएंगे फिर वहां पे काम करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, इससे बचने के लिए हम इस यूज कर सकते हैं। फिर देखो बच्चे एक दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 प्लस cos x और पावर में क्या है tan x है। आप जानते हो कि जब हम x टेंड्स टू पाई बाय 2 है और x इक्वल टू पाई बाय 2 अगर यहाँ रिप्लेस करते हैं तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और tan पाई बाय 2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये किसका फॉर्मेट है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो बस 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो जो मेरा मेथड था ट्रिक था हम उसको यूज कर सकते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 e रेज टू fx into gx। देखो ये वाला पार्ट क्या है, fx है, और ये वाला पार्ट क्या है, gx है। तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर tan x into cos x। अब देखो कि tan x into cos x है, थोड़ा सा tan x को आप जानते हो कि sin x by cos x लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और e रेज टू sin x by cos x into cos x। cos x से cos x कैंसिल हो गया, समझ रहे हो? जैसे ही cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और e रेज टू sin x हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि sin x है, और जब हम x टेंड्स टू पाई बाय 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin पाई बाय 2 आ जाएगा, और sin पाई बाय 2 की वैल्यू जानते हो 1 होता है, यानी कि ये रिजल्ट कैसा हो जाएगा, e की पावर 1, और ये रिजल्ट e आ जाएगा। बच्चे हम समझते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 1 की पावर इंफिनिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करें, और ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, जो हम जानते हैं कि हमें किस मेथड से आता है, हम इसी मेथड को हम यहाँ पे एक एनालाइज करके एक हम लोग ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस x की पावर 1 बाई x है, तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं e की पावर x into 1 बाई x। इसको जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की पावर gx, और हम इस रिजल्ट को शॉर्ट ट्रिक के रूप में ऐसा लिख सकते हैं e की पावर fx into, कोई बच्चा पूछेगा कि क्या सर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, लॉग लेकर कर सकते हो बच्चे, लेकिन हमारे हिसाब से टाइम वेस्ट होगा, और आप जानते हो कि टाइम वेस्ट करना चाहोगे नहीं, तो हम लोग ज़्यादा बेटर है कि हम इसको यूज़ करेंगे।